हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मैं ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी रहा हूँ और अपना गम मिटा रहा हूँ। गम मिटा रहा हूँ और गम को याद कर रहा हूँ। आज ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी के मैं, वैसे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक से घंटा ही कभी कोई गम मिटा है, बट 2003 का जो गम है वो तो 58 मिनट्स का वीडियो डाला है हॉटस्टार ने उसका। वो 58 ईयर्स के गम को 58 मिनट्स में क्या ही कैप्चर करेंगे। तो इट्स टाइम फॉर रिवेंज। 20 साल बाद, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, मैं मीर वीरानी भी मर के जिंदा हो गया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 साल बाद जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे अहमदाबाद में एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो इसी ड्रिंक से मैं भी खुशी मनाऊंगा और नाचूंगा और सबको केएल राहुल के टी शर्ट्स बांटूंगा। और क्या बोलूं मैं, मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। Two of the most hated teams in the world are in the finals, and two of the most brilliant cricket teams are in the finals. Yes, guys, up to you now. क्या बोलना चाहते हो? जस्ट अनदर मैच। जस्ट नर्वसनेस नहीं हो रही एक्चुअली, न्यूजीलैंड के टाइम ज्यादा हो रही थी। क्योंकि हमने मतलब बात करेंगे अभी आगे, बट जो मिडिल ऑर्डर है, इंडिया विल क्रश देम। जो ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर है, एंड इसके लिए डर नहीं लग रहा है, भले हेजलवुड की आंधी चल जाए या हेड की आंधी चल जाए, बीच में तो शिप हम ही कंट्रोल करने वाले मिडिल ओवर्स में। वहां तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। तो पहुंचेंगे आई भाई मीन पहुंचेंगे। फॉर मी यू गाइज आर making me live the worst nightmare of my life, that 2003 World Cup final. क्रिक As I said, नॉस्टैल्जिया एपिसोड ही कर लेते हैं आज। I have never watched. मैंने वो मैच फर्स्ट ओवर के बाद जब सचिन आउट हुआ मैंने नहीं देखा, ना मैंने अरे उसकी वाह। हाइलाइट्स देखी कि क्या हुआ था सेकंड इनिंग में उसके बाद। आई डोंट केयर अबाउट दैट मैच। तो अरे भाई मतलब लाइक सहवाग इट्स ने, लाइक पॉन्टिंग के शॉट्स कभी देखे नहीं है नहीं, उस मैंने मैच के। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स देखी थी। सचिन सचिन का के आउट आउट के होने बाद के बोल बाद। रहा है। एंड अच्छा, अच्छा, आई सहवाग की हैड इनिंग्स भी देखी तूने? सहवाग सहवाग की इनिंग्स, इनिंग्स नहीं सहवाग नहीं की इनिंग्स। नहीं, ओ आई नो। हैड द फेथ फेथ था कि चेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले नेटवर्क ट्रॉफी फाइनल इन्होंने चेस किया था। इट वाज हम्म 325। तो मुझे लगा कर सकते हैं, बट यार वर्ल्ड कप फाइनल, आई वाज नाइव। आई हम्म थॉट दैट इट इज पॉसिबल, बट दैट हम्म यार मैं ऑस्ट्रेलियन भी टीम वाज फॉर्म में था, समथिंग इसलिए मैंने भी डिफरेंट। सोचा था कि शायद चेंज हो जाएगा। रियलिस्टिक नहीं थी वो हम्म। सोच। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। जब सहवाग आउट हुआ ना, इंडिया को कितना चाहिए था पता है? 27 ओवर्स में, 27 ओवर्स में 215 रन। मतलब आज के टाइम में इट इज जस्ट नथिंग। मतलब या भाई 20 ओवर में 215 बन जाते हैं, 27 ओवर में हमें 215 चाहिए थे जब सहवाग आउट हुआ था। विकेट्स, हाउ मेनी विकेट्स तो विकेट्स वर देयर? नहीं, विकेट्स तो सारे ही थे ना, तीन ही, सेवन मतलब थे, आई दो ही थिंक विकेट गिरे सेवन। थे। सिर्फ सचिन हाँ और सेवन गांगुली थे, के आई विकेट्स गिरे थे। सॉरी, सचिन गांगुली और कैफ, कैफ नंबर 4 पे आया था। थिंक। तो क्या सचिन गांगुली और, हाँ, दैट वाज द थिंग। वो हाँ। मुझे ये पता लगा था कि कैफ बैटिंग करना है। आई थॉट कि इन्होंने बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज कर दिया, नहीं यार, जस्ट कैफ फॉर बहुत द लेट आया सिंपल। था यार, मोंगिया का विकेट गिरा था। नहीं नहीं नहीं, कैफ नंबर 4 पे आया था। अभी मैं थोड़ा ऐसे ही तो शॉर्ट हाइलाइट्स देख रहा था, तो कैफ एक्चुअली हम्म केम एट आफ्टर गांगुलीज विकेट। इंडिया 10 ओवर में कुछ 60 रन बना दी थी पावर प्ले में। गांगुली एंड तेंदुलकर वेर आउट, देन कैफ कम्स और पहला ही बॉल उसने एज कर दिया। मतलब फर्स्ट बॉल उसने कट शॉट के लिए गया और उसने एज कर दिया फर्स्ट बॉल ऑफ ग्लेन मैग्रा। तो मतलब उसके बाद फिर द्रविड कम्स एंड सहवाग एंड द्रविड फॉर्म अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप एक्चुअली। हाँ। मतलब कि ये लोग काफी फास्ट खेल रहे थे। कुछ 90 रन्स का पार्टनरशिप आई थिंक हुआ था द्रविड और सहवाग, बिफोर वी हैड दैट अनफॉर्चुनेट रन आउट। एक तो रन आउट हमारे, यार नॉकआउट्स में हमारे जो रन आउट होते हैं ना, वो तो अलग ही ट्रेजेडी देते हैं। मतलब क्या बोलूं, कोई धोनी को रुला देता है, कोई सहवाग एक को रन आउट, रुला एक नो देता बॉल। एक रन आउट और एक नो बॉल। अरे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी तो रन आउट हुआ था हार्दिक पांड्या। है। हाँ, हाँ, जडेजा ने एग्जैक्टली। उसको सोल्ड कर दिया था डाउन द रिवर। हाँ तो आई मीन अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट रन आउट हो रहे हो तो फिर सोचा आपकी क्या किस्मत है यार। तो अच्छा, अच्छा, मैं आज या बिफोर विष्णु स्पीक्स, आई आई वांट टू से, मैं यान चैपल का प्रीव्यू देख रहा था। तो यान चैपल ने तो ये बोला है कि
ऑस्ट्रेलिया नीड टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसने बोला है डेविड वार्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर उसने ये बोला है कि इंडिया नीड टू कमिट 2 or 3 मिस्टेक्स अगर इंडिया कमिट करती है तो, और वही है ना कि इट्स वी हैव दे हैव टू फाइंड द अर्ली विकेट्स। और इवन जेरोड किम्बर भी यही बोल रहे हैं कि इंडिया के नंबर 8 ऑनवर्ड्स बैटिंग लाइनअप नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया कैन अफोर्ड टू गो फास्ट, बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गो फास्ट। बट वो लोग शायद पूरे मैचेस देखे नहीं है अभी तक के टूर्नामेंट अरे के, क्या कि इंडिया पागल वागल है क्या ये? हाँ। नहीं, बट ये बात से मैं एग्री करूंगा कि इंडिया को मिस्टेक्स करनी पड़ेगी हारने के लिए, क्योंकि देखो जनरली क्रिकेट भी अनप्रेडिक्टेबल है, पर होता वही है यार जो लगता है। अब वर्ल्ड टेस्ट नहीं, चैंपियनशिप ये आने के बात पहले सही है। हमारे हाथ में फूल रहे थे, क्योंकि हमने लॉजिकली सोचा इंग्लिश कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है टेस्ट क्रिकेट, वो जीत जाएगी। वही हुआ। बट और और नहीं, एक बात बताऊं, सही ये है। ऑस्ट्रेलियन टीम का मिस्टेक करनी पड़ेगी, एंड मिस्टेक इज कैच इज ड्रॉप, रन आउट्स मिस्ड, ये सारी चीजें होती हैं। बट वो मैंने ऐसे बोला ना कि बुमराह, सिराज और इंडियन फील्डिंग तीनों का बैड डे सेमीफाइनल में आ गया, तो वो आई थिंक दैट इज टेकन केयर ऑफ, तो वहां पे वन उसके मोर अलावा कुछ हो थिंग, सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रॉब्लम है पता है? इवन दो इफ दे स्कोर 100 रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स, कोलैप्स करते हैं ये लोग। दे डोंट हाँ, नो, यस। दे डोंट हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर द मिडिल ओवर्स में। तो इवन दो इफ दे गो हार्ड इन द फर्स्ट ओवर्स, इंडिया शुडंट बी वरीड, दे कैन कम बैक अगेंस्ट दिस टीम। पुराने ऑस्ट्रेलिया के साथ देयर इज नो चांस। नो इवन विद चांस। ये टीम के हाँ साथ चांस है कि दे कैन हाँ। कम बैक। तो और यार मैंने आज तुम्हें फिर से पुराने प्लेयर्स के नाम भेजे थे यार, एक बार उनके नाम देखो, मतलब पॉन्टिंग, साइमंड्स, बेवन, मतलब किनसे कंपेयर कर रहे हो तुम भाई यार ये। अरे साइमन साला 7th डाउन में मैं आता है ये यार, क्या ये टीम है जो वो? साइमंड्स ये जो साइमंड्स था ना, एंड्रू साइमंड्स, एंड्रू ही वाज साइमंस दैट यार, प्लेयर जो कि आफ्टर गिलक्रिस्ट पूरा मैच चेंज कर देता था। क्रेजी मतलब मंकी। वो मतलब भाई काश अब काश वो वाली टीम इंडिया की आज की टीम के साथ कोई मैच हो पाते ऐसे, किसी सुपरफिशियल, हाँ। किसी सुपर नेचुरल वर्ल्ड में, मतलब मजा अरे आ जाता। मैं तो ये बोलूंगा कि साइमंड्स तो लेजेंड था, बट ऑस्ट्रेलियन टीम का गट्स देखो। तो अभी मैं जस्ट देख रहा था, मतलब वो कमेंट्री शुरू में करते हैं कि टीम्स क्या हैं, दीज वर द टीम्स फॉर द फाइनल। तो उसमें मतलब सोचो ऑस्ट्रेलियन टीम का गट्स कि उन्होंने यान हार्वी को ड्रॉप कर दिया। यान हार्वी सेमीफाइनल्स खेला था, और उसको ड्रॉप करके डेमियन मार्टिन को वो ले आए फाइनल के लिए, क्योंकि डेमियन सेंचुरी मार्टिन मार दिया। ने बोला, उसमें कोई बोलता है कमेंटेटर कि डेमियन मार्टिन सेज दैट हिज फिंगर हैज नाउ हील्ड, सो ही इज नाउ रेडी टू प्ले, एंड हार्वी हैज बीन ड्रॉप। साले हम एक दिनेश मोंगिया को ड्रॉप नहीं कर रहे थे कि हमारा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। साला वो खेलता रहा दिनेश मोंगिया, बोलता है इंडिया इज अनचेंज सिंस द लास्ट 7 मैचेस। मैं बोला अरे भाई साहब, दिनेश मोंगिया 12 ही, यार और 12 ही यार प्लेयर्स पता हमने है यूज शिखर, किए। इस मतलब एग्जाम्पल से वो बात मुझे अभी वापस याद आ गई कि कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्दिक पांड्या टू इंडियन क्रिकेट इन दिस वर्ल्ड कप इज अनपैरेलल्ड। उसका इंजरी इज लाइक, नहीं तो हम लोग क्या, हमेशा शार्दुल खेलता और इतने रन बनते कि 8वें नंबर के बैट्समैन की जरूरत पड़ती। अभी रन ही नहीं बन रहे दूसरी टीम के। भाई हाँ आज तो मुझे लगता है फाइनल में शार्दुल को निकाल के अश्विन को खिला दे, हार्दिक खेलता हाँ है तो। वी कुड हैव हाँ डन हाँ। सो मेनी गट डिसीजंस चेंजेस रहा है। बट हार्दिक हम्म। ने साला इंजरी उसका हुआ पर लेकर गया शार्दुल और अश्विन को, दोनों अश्विन को। को। एक बार नितिन के भी थॉट्स ले लेते हैं रिगार्डिंग दिस हाँ। बिग मैच कमिंग। नितिन। यार मेरे हिसाब से तो देखो, नो डाउट इंडिया फेवरेट्स है, बट ऑस्ट्रेलिया को यू कैन नॉट टेक लाइटली इन द इवेंट लाइक आईसीसी वर्ल्ड कप। स्पेशली ट्रेविस हेड एंड ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों से बच के रहना पड़ेगा इन बैटिंग और बॉलिंग में। स्टार्क एंड हेजलवुड, उनका जो पहला स्पेल होगा वो संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच जो हुआ था वहां भी हम 2 पे 3 हो गए थे। एग्री। वो तो कोहली का हाँ ड्रॉप हो गया एग्री कैच एग्री। तो बच गए, वरना वो मैच भी हार सकते थे, पहला मैच ही। अच्छा, एक और चीज नहीं, है, मतलब शामी के हम भी बारे में वही बोल मैंने रहे हैं, वी आर नॉट रूलिंग द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ क्रिकेट, वी आर जस्ट सेइंग लॉजिकली इट जस्ट मेक्स सेंस टू इंडिया गो एंड जस्ट शो देमसेल्व्स एंड विन दिस मैच। हाँ, विद द हम्म। करंट फॉर्म इंडिया इज द फेवरेट भाई विदाउट एनी डाउट। लॉजिकली हम कब फेवरेट नहीं थे? 2019 में भी हम फेवरेट ही थे, 2011 में तो हम 15 फेवरेट थे, जीत गए थे, 1996 में भी हम फेवरेट थे, 1987 में हम फेवरेट थे। भाई फेवरेट तो हम बहुत टाइम रहे, लॉजिकली हमें नहीं बहुत नहीं, बार इससे जीतना इतना चाहिए था। पुराना भी मत जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ करंट टीम ने तुम्हें कब लेट डाउन किया है? जब हम फेवरेट नहीं थे तभी किया है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तब दोनों टाइम हम फेवरेट्स नहीं थे।
अच्छा नहीं थे हम हाँ ये फेवरेट्स। बात तो सही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल, दोनों दोनों WTC फाइनल्स में इंडिया वाज नॉट द फेवरेट टू विन इट। Yes. ये तो परफेक्ट बात है, एग्री। और लास्ट ईयर के T20 सेमीफाइनल में भी इंडिया वाज नॉट फेवरेट हाँ, टू बिकॉज विन दैट। बटलर बहुत फॉर्म में था और बेस्ट हो गया और उससे। दूसरा बात है, हमारी सबसे बॉलिंग इम्पोर्टेंट चीज हमारी मैं शामी का बोलना चाहूंगा भाई। इस बंदे का मतलब हम इसका जो बोलते थे कि ऊज एंड आज एंड शामी आ गया, अब ऊज एंड आज शुरू हो जाएंगे। तो भाई अब मानना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा लक एलिमेंट था इसके बॉलिंग पे, या फिर ये इंडियन पिचेस पे इसका जो लो बाउंस रहता है, मतलब थोड़ा कम बाउंस रहता है, उसके वजह से आप देख सकते हो कि मतलब कि भाई इसका लक चेंज हो गया, इसका लक हाँ चेंज हुआ। और ही इज हैविंग दैट लक। मतलब ही ऑलवेज यूज्ड टू बॉल वेरी वेल एक्चुअली, बट नॉट एबल टू गेट द यार विकेट्स। उसका शिखर, इसका रीजन सिराज और बुमराह भी है। बिकॉज सिराज और बुमराह से बच के वो बैट्समैन वहां पे पहुंचते हैं और वो रेडी हो रहे होते हैं, और वो शमी की पहली बॉल ही ऐसी आती है कि हाँ, मतलब उनको ना समझ में ही नहीं आता कि क्या होने वाला है उनके साथ। शामी को तो मारने का ये सोचते हैं वो थोड़ा, लोग एक्चुअली, मतलब वो लोग सोचते हाँ हैं वो ये, शमी को, क्योंकि उसका रेप्यूटेशन ऐसा बना हुआ है कि वो इतना मार खाया है T20 वर्ल्ड कप्स में। और मतलब कि 174 जीरो का पार्ट बट था ये वो बाकी टीम 150। ऐसा करती है जो शुरू के थोड़े ओवर्स में रन मतलब विकेट बचा के रखती है, पर हेड और वार्नर फर्स्ट ओवर से अटैक करेंगे बुमराह के, ये तो श्योर हूं मैं। मैं औकात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हेड और वार्नर दोनों की। भाई औकात तो उनकी कभी रहती नहीं है, लेकिन वो उनका वही है, मतलब दैट इज ऑस्ट्रेलिया कि वो लोग 10 ओवर छोड़ते नहीं है। वो शायद 49 for 4 भी हो जाए तब भी साले वो सोचते हैं कि 10 ओवर में 60 तो बना लेते हैं, उसके बाद बाकी गेम देखेंगे कैसा चलेगा। नहीं आप औकात नहीं, मतलब पर अटैकिंग अफगानिस्तान का क्रिकेट गेम से आप फिर देखो। चीजें बदलती है। अब जैसे रबाडा से नो बॉल डल गई, वो इसलिए डली क्योंकि वो पेल रहे थे। अब वो मिस्टेक भी इंडिया से हो सकती है अगर ये लोग अटैक करेंगे तो ही। नहीं नहीं, अभी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच एक बार तुम अरे देखो। नहीं, अरे यार प्लीज शिखर, यार वो उसको छोड़ 2003 वर्ल्ड कप और फिर इसके बाद क्या चल रहा है यार, प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली पावर प्ले का बात कर रहा हूँ। इसमें मतलब ये है कि भाई वहां पे 4 विकेट गिर गए थे, स्टिल दे वर गोइंग हार्ड इन द पावर प्ले। ओनली आफ्टर द पावर प्ले एंडेड एंड दे लॉस्ट मोर विकेट्स, थोड़ा वो लोग शिखर फिर डिफेंसिव खेलना शुरू किया। अभी साउथ अफ्रीका का सेकंड इनिंग के का ब्लूप्रिंट नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के पास 10 ओवर्स के बाद ब्लूप्रिंट नहीं है कैसे जाने का। हाँ, तो ब्लूप्रिंट है नहीं 10 ओवर्स के बाद। हमारे वैसे पास है शिखर की 10 बात ओवर्स से के याद आया, बाद विराट एक बार कोहली एंकर रोल करेगा। हाँ हाँ प्रतीक। शिखर की नहीं बात से नहीं, याद आया, एक विष्णु बार इज काउंट राइट। करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कितने ह्यूमिलिएशंस हुए इस वर्ल्ड कप में। इंडिया का अभी तक कोई भी ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ है। एक मे बी वन हुआ है, 5-4-3 हो गया था फर्स्ट मैच में। अब नहीं ऑस्ट्रेलिया यार, काउंट करते हैं। अगेंस्ट इंग्लैंड हम 230 ही बना पाए। मतलब दिस हाँ इज ठीक अ है, दो फैक्ट, वो कम है, वो कम है, मतलब वो दो स्कोर टाइम कम जब था वहां इंडिया पे। का थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुआ, 230 बना हाँ। इंग्लैंड के अगेंस्ट, और 5-4-3 हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया का काउंट करते हैं। पहले मैच में 200 नहीं बने, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने फोड़ दिया, फिर तीसरे मैच में श्रीलंका भी एक टाइम पे 154-2 थी शायद, और 6 हम्म रन पर हाँ। ओवर्स के खेल रही थी। ठीक है, हर मैच 125 में फॉर नो वीकनेस मैं लॉस बता था देता हूँ। शायद। फिर 125 फॉर नो पाकिस्तान के लॉस। अगेंस्ट भी मैच इक्वल चल रहा था, बस जब वो आउट हो गया चाचू तो ये हार गए। ठीक है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया मतलब इन भाई इन एंड वार्नर आउट का थी। भी कैच वहां पे ही ड्रॉप हुआ था ड्रॉप हुआ उसमें। था। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट टेल एंडर से पिटे। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी मैच कन्विंसिंगली नहीं जीतते भाई। और अफगानिस्तान के पेसर्स ने इनको मारा, मतलब कितना तो ह्यूमिलिएट हुई है ऑस्ट्रेलिया। हम्म तो इसलिए वो 10 ओवर के बाद इंडिया शुडंट बी वरीड कि इफ दे गो हार्ड इन फर्स्ट 10 हम्म ओवर्स। धर्मशाला में आई कांट बिलीव कि दे ओनली स्कोर 380 आफ्टर दैट स्टार्ट। भाई वो तो भाई 500 जो रन क्रिकेटर्स ने कैसे कहा नहीं है कि बने, अगर मैं आज तक ऑस्ट्रेलिया जीत शॉक्ड गई हूँ। टू ना बी तो ये बेस्ट टू वर्ल्ड बी कप विन होगी ऑनेस्ट, उनकी अभी तक ये किसी भी बात मैच की। ये बात सही है कि अगर हार्दिक पांड्या होता ना तो कल फाइनल, मतलब फाइनल के अंदर अश्विन जरूर खेलता, बिकॉज ऑफ वार्नर एंड हेड एट द ओपनर। वो उससे बॉलिंग इवन स्मिथ करवाता के अश्विन लिए से एक वो स्टार्टिंग में। नाइटमेयर है ना देव। स्मिथ हाँ, के लिए हाँ। भी वो एक और नाइटमेयर है लाबुशैन के लिए भी, ना। लाबुशैन के लिए लबू भी। लबू पर इट हाँ, इज एन इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट एक्चुअली, ऑनेस्टली। मतलब हम क्यों हम्म। बदलाव करें, हम तो जीत रहे सारे मैच, बट फिर भी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट तो है अश्विन को खिलाना। हाँ, बट किसको किसके जगह अगेंस्ट खिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। सिराज की जगह, बिकॉज शमी और बुमराह इररिप्लेसेबल है नहीं 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 नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तीन आफ्टर अफगानिस्तान मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वी नीड, हर टीम को 3 सीमर चाहिए। क्योंकि क्या है कि हाँ, कुछ पता पर कह हाँ नहीं नहीं सकते कि होगा एंड ऐसा में। क्योंकि भाई हार्दिक सेम नहीं है टीम ये। खेलेगी, इस पे तो हम अगर ज्यादा हार्दिक भी रहता तो डिस्कस पता क्या कर होता, नहीं सूर्य सकते। की जगह हार्दिक आ जाता एंड सिराज की जगह अश्विन आ जाता, ताकि 25 ओवर हाँ पेस के मिल हाँ, जाते ये आपको। ये हाँ एग्जैक्टली यही था। हाँ हम्म वो वही, अगर हार्दिक होता तो, वैसे तो अब चांस हम्म नहीं है।
कि ऐसा हो, शिखर बोलेगा लेकिन सूर्या की जगह शार्दुल को खिला दो। शार्दुल फैन। भाई सही में बिकॉज सूर्या की यार बैटिंग तो काल दो ही रही है वैसे भी। भाई इंग्लिश, तो फिर जॉश इंग्लिश इज द प्रूफ। साले ब्लाइंड ट्रस्ट करो लोगों पे, ब्लाइंड मतलब अंधाधुन तुम विश्वास करो लोगों पे। मतलब भाई आदमी बकचोदी पेले जा रहा है, बकचोदी पेले जा रहा है, लेकिन उस पे अंधा विश्वास किया है। भाई भाई मैच जॉस जिता इंग्लिश दिया को उसने खिलाना इज जस्ट सेमीफाइनल। लाइक जैसे हमने विजय शंकर को खिलाया था। यार 5 में जिता 137 दिया। फॉर 5 पे भाई इंग्लिश को उसी बॉल पे आउट होना चाहिए था। 137 फॉर 6 होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। भाई इंग्लिश जिता दिया मैच। आई कांट बिलीव दिस शिट। मतलब ये क्या है Bauma is the reason. भाई क्या इंग्लिश हुआ को। था, आई डोंट नो। 137 फॉर 5 के बाद क्या इंग्लिश और फर्स्ट बॉल आउट? नहीं, इंग्लिश हमने बोला था कि इंग्लिश आउट हो जाएगा, मतलब कि हमने यही बोला था अच्छा कि अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो इंग्लिश है, ये तो मतलब कि ये बट बड़ा ही फ्रॉड प्लेड, है भाई। बहुत बड़ा फ्रॉड कैसे? है और इसको तो होना भी नहीं चाहिए। हम यही बातें कर रहे थे जब 137 फॉर 5 था। हम्म, बट ही सेव्ड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। एक्चुअली अगर देखो तो उसका इनिंग्स सबसे बट क्रिटिकल ये टाइम पे आया। यही ट्रस्ट न्यूजीलैंड की मार कर गई कि जैकमैन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके सेमीज खिला दिए उसे। यार हम्म निशम को खिला दिया तो एटलीस्ट थोड़ा चांस रहता था। बट हम्म ब्लाइंड ट्रस्ट कभी कभी पॉजिटिव है एंड कभी कभी नेगेटिव है। हम्म राइट राइट। एनीवे, व्हाट डू यू रेकन सेकंड इनिंग्स में जो फैक्टर कितना रहेगा फाइनल में? नहीं, ड्यू तो रहेगा। अहमदाबाद इज अ गुड चेजिंग ग्राउंड। और अभी मतलब एक्चुअली स्कोरबोर्ड प्रेशर के बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं, और आई थिंक बोथ If you टीम्स remember विल। against Pakistan, Rohit won the toss and ball first because he can capitalize on इसीलिए that मैं duke. बोल रहा हूँ, इसीलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया विल विन द टॉस एंड दे विल बैट फर्स्ट, क्योंकि उनका चेस थोड़ा हम्म हिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो हम्म वो अब वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जाएंगे, विच इज आई थिंक गुड डिसीजन। वो अगर फर्स्ट बैटिंग कर लें अपने आप टॉस जीत के, तो गुड डिसीजन है, नहीं, क्योंकि उसके यहाँ ऑस्ट्रेलिया बाद पे तो मुझे लगता है दे विल बी इंडिया ट्रैप में गिरेंगे यार। मुझे लगता है वो लोग बैट फर्स्ट लेके, क्योंकि दे वुडंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट स्कोर टारगेट देना। तो इन दैट चक्कर में दीज गाइस कैन पैनिक एंड हम्म दे माइट गो रियली हार्ड ऑन एवरी बॉलर। नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ देखो, यार ये चेजिंग ग्राउंड है भाई। हमने आईपीएल में देखा है, हर टाइम देखा है, ये चेजिंग ग्राउंड है। हम्म ठीक है। हम्म अभी ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। वी आर पैट कमिंस ने ये बोला कि आई एम रियली लकी दैट आई लॉस्ट द टॉस, क्योंकि वो लोग भी या फर्स्ट बैटिंग करने वाले थे। एंड हम्म ओवरकास्ट कंडीशन में स्विंग हुआ, सीम हुआ, स्पिन हुआ, सब कुछ हो गया फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में स्विंग नहीं हुआ, बट स्पिन ज्यादा हुआ। स्पिन हुआ। बट अभी क्या है कि पैट कमिंस ने बोला कि वी आर लकी दैट वी लॉस्ट द टॉस। तो मुझे लगता है फाइनल्स भी ऐसा ही रहेगा। मेरा ये प्रेडिक्शन है नहीं यार, कि मुझे तो लगता है दोनों फाइन टीम्स बैट फर्स्ट करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया का तो अच्छा टेम्पलेट बन गया है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया को पता है इंडिया सब कुछ 350 400 मार रही है, तो वो चेस करने में दिक्कत होगी घर सोच के। आई थिंक वो भी बैट फर्स्ट करेंगे। 2003 वर्ल्ड कप में भी दादा वन द टॉस एंड एंड इलेक्टेड टू चोज टू फील्ड। फील्ड फर्स्ट। नहीं, इंडिया तो तो श्योरली बैट फर्स्ट करेगी, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी बैट फर्स्ट करना चाहेगी। दे विल थिंक कि चलो यार किस तरह 275 बना दो तुम पूरी जी जान लगा के, और फिर हम देखेंगे डिफेंड होता है कि नहीं। हम्म नहीं यार, 275 तो नहीं बट है डिफेंडेबल, एक्चुअली टू बी दोनों ऑनेस्ट। टीम्स ही देख, फाइनल में फाइनल है तो ऑब्वियसली सब लोग बैट गांगुली फर्स्ट। के मिस्टेक से सीख लिए हैं। और या बैटिंग हम्म फर्स्ट ही करेंगे हाँ, भाई। और और अजहरुद्दीन ने जो 275 में कमिंस जैसा बंदा कभी कभी जो पागल हो जाता है ना, वो पूरा अपने एनर्जी लगा देगा भाई फिर विकेट्स वगैरह लेने में। अजहरुद्दीन सेमीफाइनल 1996 में भी ये डिसीजन प्रूव गलत हो चुका है। हम्म। मतलब चेज करना इज नॉट गुड इन जो भी नॉकआउट हिस्ट्री है मैचेस। ग्राउंड की, पर सब बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहेंगे और यार 300 रन देखो, स्कोर हाँ करना चाहेंगे। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का ही एग्जांपल ले लो। इट वाज अ हाँ वेरी लो स्कोरिंग गेम, वो टाई हम्म हो गया यार। तो दिस इज ऐसा ही होता है, भाई मतलब जब सेकेंड इनिंग स्कोर में बोर्ड पता वही चले। इसलिए तो बोल रहा हूँ 275 बहुत अच्छा स्कोर है। दोनों में से कोई भी टीम अगर 275 हम्म बना देना तो वर्ल्ड कप फाइनल में 275 इज बहुत ज्यादा, हम्म स्पेशली जहां पे असिस्टेंस मिलेगी बॉलर्स को, पेसर्स फिर और हम्म स्पिनर्स स्लो दोनों को। बोल स्लो रहेगा बोल के बोल पेसर्स रहे को हो लाइक अटेंड हाउ? कैसे मिलेगी असिस्टेंस, बॉलर्स को कैसे मिलेगी असिस्टेंस? ये वानखेड़े नहीं है, यहाँ नहीं, नहीं होगा वो। अहमदाबाद में मिलती तो है भाई पेसर्स और यार स्पिनर्स हाँ दोनों को समी की मतलब 2 असिस्टेंट। आईपीएल देखो ना। समी ने कितने आईपीएल में कितनी अच्छी बॉलिंग की है पेसर्स 2 को साल ठीक में। हाँ, कम शामी मिलेगी, को, मे बी शामी को फर्स्ट फ्यू इनिशियली ओवर्स। मिलता है, यार इनिशियली देखो, मिलता है। पेसर को नहीं मिलती है, शमी को मिलती है। दैट हाँ, इज अ शामी को डिफरेंस। मिलता है। गुजरात में। उसको अलग बॉल अरे मिलती है ना।
उसको अलग शा, बॉल मिलती है नहीं शामी को अहमदाबाद में डेफिनेटली मिलता है अंडर द गिनती के लिए उसने लाइट्स। बहुत अच्छी बॉलिंग करी है क्योंकि थोड़ा सा तो हाँ मिलेगा, वानखेड़े जितना नहीं मिलेगा, पर फर्स्ट 6-8 ओवर्स तो मिलेगा पेसर्स को मौका। मिल जाएगा Maybe नो time. डाउट। और अरे डिड यू गाइस सॉ दैट वीडियो? Ashwin is was kissing Shami's शामी fingers का in हैंड। in the dressing room. और हाथ पे यूं लगा रहा है pitching में कि भाई क्या कर रहा है। भाई इसके That was मुझे कैसे crazy. यार सीम पोजीशन यार, शमी की वर्ल्ड बेस्ट है। गजब भाई गजब यार गजब भाई। है वो एक्चुअली सीम जो सीधी रहती है ना भाई, मतलब एक्चुअली वो हम हेड का इतना बातें कर रहे हैं, पर हेड की फटरी होगी जब शमी बॉल करने आएगा तो भाई वो ही कैन वर्ल्ड का डेफिनेटली पिच मैंने हिम। सबके वर्ल्ड के सारे बॉलर्स के क्लोजअप देखे हुए हैं, बट मतलब वो सीम पोजीशन का और ये जो ऐसे निकलता है बॉल, मतलब ऐसे उसका निकलता है और ऐसे ही रहता है मतलब बॉल ना, मतलब कि मैंने ये सनी गावस्कर ने बोला था कि ऐसी बॉल मैल्कम मार्शल की निकलती थी, जो हम्म, मतलब शमी के हाथ से निकलती है। तो हाँ वो अपन ने कभी देखा नहीं उसको, तो मतलब केवल हाँ माना जा सकता है कि ऐसा है भाई कि यार वो एंड है। शमी पिचिंग लेकिन अप यार, एक दैट इज मिनट अमेजिंग प्रतीक, टू सी। प्रतीक फर्स्ट बॉल जो कॉर्नर को हेड डाला था फुल डाला हेड था यार, मतलब हेड हम्म, और वार्नर और दीज गाइस, आई थिंक दे शुड नॉट वरी अबाउट शमी, अगर उनको वरी करना है तो। बिकॉज भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ सिराज बुमराह हैज और एक्सीलेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। एक्सीलेंट, मतलब वो हम्म, ऐसे निकालता है लेफ्ट हैंडर्स को। तो अगर हम्म, उनका प्लान होगा तो वो टेक डाउन भी वो सिराज को ही करेंगे, क्योंकि सिराज थोड़ा हाँ अंडर कॉन्फिडेंस है विराट पे बट डेफिनेटली इसलिए। अटैक करेंगे भाई, बट बिकॉज एक सिराज इज अ ओडी वेरी यार। गुड बॉलर फॉर लेफ्ट हैंड के लिए हाँ ये लेफ्ट हाँ हैंडर, बहुत ही बढ़िया बॉलर है एक्चुअली सिराज। लास्ट मैच में पता चल गया कि कैच बुमराह का पकड़ना जो है। लेफ्ट हैंडर को बॉल जाता है वो इन स्विंग वो नहीं कर पाता है टू लेफ्ट हैंडर्स, हाँ वो आउट स्विंग ही करता रहता है लेफ्ट हैंडर्स को। हम्म लेकिन जो बॉल लेफ्ट हैंडर के लिए डेंजरस है वो तो इन स्विंग है ना, मतलब जो लेफ्ट हैंडर के अंदर आती है वो सिराज के पास ही है वो बॉल। शामी के मुझे पास भी भी लगता वो है बॉल बुमराह राइट इतना, हैंडर्स को ज्यादा अच्छा करता है। शामी के पास भी वो बॉल इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है जितना, शामी तो सीम सिराज। बॉलर है, मतलब वो सीम पे हम्म, टप्पा खिलाता है उसके बाद बॉल कुछ भी हो सकता है, मतलब बॉलर को ही पिछले नहीं मैच पता में होता है कि क्या होता है, वो पिछले नेचुरल मैच में वेरिएशन काइंड ऑफ बोलते हैं उसको कि भाई वो कुछ भी हो सकता है, वो बॉल कहीं भी एक्सप्लोड हो सकता है। बट सिराज कैन मतलब कि गेट हेड आउट, यस आई he बिलीव will दैट। be और dangerous for और this प्रतीक team। तूने मैं बोल रहा हूँ बहुत सही पिछले मैच बात में बोला यार है। सिर्फ एक और चीज, मतलब बुमराह से शामी एक्चुअली इज बॉलिंग फुलर इन दिस वर्ल्ड कप, मतलब कि या जो उसका वेरी फुल हमेशा यू से एक चेंजेस वीकनेस रहा है लेंथ। कि वो शॉर्ट करता यस था यस या यस। लेंथ बॉल्स करता था, स्लॉट बॉल करता था, लेकिन इस बार वो नहीं एक्चुअली बहुत फुल नहीं डाल नहीं रहे नहीं हैं। नहीं वो नहीं शिखर, वो कर तो वही बॉलिंग रहा है, बट वो वाला जो लॉजिक है वो सही है कि हम्म, बिकॉज ऑफ लो बाउंस ऑन इंडियन विकेट्स, हाँ वो हाँ बॉल जो है वो विकेट्स पे जा रही है, जो कि विकेट के विकेट्स पे जा ऊपर रही से है। निकल जाती थी। तो हाँ मैं बोल सिनेरियो रहा हूँ है। कि बुमराह लास्ट मैच में ओपनिंग स्पेल में सिर्फ एक ही ओवर में अच्छा लगा जो उसने केन विलियमसन को डाला, जब वो लेफ्ट हैंडर्स को डाल रहा था तो इतना इफेक्टिव नहीं था। और वो अगर राइट थर्ड हैंडर्स ओडीआई का ही याद है तो बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया ने सक्सेसफुली मारा था बुमराह और सिराज को ओपनिंग में। हाँ तो देख लो ना, उनके भी तो दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे, न्यूजीलैंड के भी। न्यूजीलैंड के यहाँ भी पे भी दोनों दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैंडर थे। हैंडेड है। पता है इसकी वजह से मेरे को लगता है कि शायद शमी से ओपन करा दो, पर वैसा नहीं करेंगे, नहीं स्ट्रेटजी नहीं चेंज नहीं 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 करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। बुमराह भाई तो ऑलरेडी शामी मार को खाया है चार यार, ओवर तो कराना है, इट्स वही ओके। उनका गेम है, मतलब कि शामी को चार मुझे ओवर ऐसा देना लगता है है बुमराह फ्रॉम के शुरू के 2 ओवर वेस्ट हो जाते हैं यार। यार हाँ पता है, मेरे को ऐसा सपना आया था कि है ना, कि है ना स्काई को क्या कॉन्कशन सब हो गया स्काई का, और अश्विन को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। ओह तो मैंने बोला एक्चुअली कि बढ़िया यार ऐसा ये फर्स्ट इनिंग्स में हो जाए तो। मजा आ जाए। मैंने बोला यार ये कैसा हो गया भाई। मैं तो बोलता हूँ श्रीशांत को रिटायरमेंट से लेकर आओ और खिला दो फाइनल। उसके लक इतना अच्छा है कि जीत जाती है इतना प्रस, बकवास खेलने के भाई बाद भी। प्रसिद्ध कृष्ण है, प्रसिद्ध कृष्ण है, चिल मार के वर्ल्ड नहीं कप अरे जीतेगा वो। विष्णु, विष्णु वो लक केवल श्रीशांत का ही नहीं है, पीयूष चावला का भी है। हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। हाँ, वो पर तो दो ये बढ़िया। दो राजस्थान रॉयल दो के वर्ल्ड कप प्लेयर्स जीत गया स्क्वाड था में ना। जो एब्सोल्युटली करण नो शर्मा है उसका कंट्रीब्यूशन भी से लक होता जीतने है। वाले हैं, अश्विन करण और प्रसिद्ध शर्मा, कृष्ण। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया तो सारे लकी है, लाबुशेन वार्नर, वहां तो सभी लकी है भाई। नहीं वो खेलते मैक्सी। हैं यार, ये लोग खेलते नहीं है, ये लोग ना खेले वो वहां तक पहुंचने वाली बात है। हम्म, तो बट यार नहीं अमान जैसे, लेकिन अगर जैसे बॉलिंग की बात हो रही थी कि ग्लेन मैक्सवेल ने शायद लास्ट 10 ओवर डाले 37 रन समथिंग अगेन, बिकॉज पिच वाज टर्निंग एंड मैक्सवेल एवरीथिंग। तो हेड ने भी बॉलिंग बॉलिंग ही कर, करेगा भाई, मैक्सवेल भाई को तो हम हेड ने रिस्पेक्ट देते हैं। भाई हेड ने हेड 2 ने भी विकेट ले लिए। हेड ने 2 विकेट ले लिए, विच इज अनहर्ड। तो
करना तो है, लेकिन बात वही है कि प्रेशर में, और एक्चुअली में क्या लोग इनको थोड़ा संभल के इसलिए खेलते हैं, वो इनके खिलाफ आउट नहीं होना चाहते, इन दोनों के हाँ खिलाफ। और इस चक्कर में वो विकेट निकल जाते हैं उनके कि यार हम्म इनको विकेट नहीं देना, इनको विकेट नहीं देना। तो हम्म। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, बट यार नहीं यार लेट्स सी, हेड ने मेन तो आई देखो। डोंट सुना थिंक जैसे ऐसा बॉलिंग था। की लास्ट मैच में। मतलब जब हेड आया था बॉलिंग करने, तो एक्चुअली क्लासन तो सोच रहा था मैं इसको कैसे मारूं, ही जस्ट वांटेड टू हिट हम्म। हिम आउट ऑफ द अटैक। ठीक है, तो क्लास हेड आया, पहला बॉल डाला, क्लासन ने डाउन द ग्राउंड मारा उसको छक्का, सेकंड बॉल उसको चौका मारा कट करके, थर्ड बॉल उसने डिफेंस किया। मतलब दैट इज द फनीएस्ट थिंग एक्चुअली अबाउट यस्टरडेज हाँ, मैच की थर्ड लेकिन बॉल भाई उसको हेड ने डिफेंस अपना किया। एंड चेंज कर दिया भाई, हेड ने अपना एंड चेंज कर दिया फिर उसके बाद, एंड जब वो चेंज क्या इनिशियली कर पिट रहा दिया? था, वो मतलब राउंड द विकेट आया बाद अच्छा में, अच्छा राउंड द विकेट, अच्छा। उसी ओवर में, सेम ओवर में हम्म। चौका छक्का खाने के बाद उसने अपना वो प्लान चेंज कर दिया। तो दैट वाज हाँ, वेरी इसलिए ब्यूटीफुल मैन, मतलब एक वो इसलिए तो हमने पार्टनर डिफेंस में किया कल होगा। सोच रहा उसके है। वो दोनों बॉल्स के बारे में एक्चुअली डिस्कस किया। एक बॉल स्ट्रेट बॉल थी और दूसरी बॉल हाँ, बिग टर्निंग स्पिन बॉल हुआ थी। था। तो मैं मैं वही और बोल रहा हूँ, एक विष्णु कल पार्टनर में इतना डिस्कस कर सोच रहे के थे। बॉलिंग कर रहा है भाई, वो अपना ओवर द विकेट राउंड द विकेट शिफ्ट कर हम्म। रहा है, एक स्ट्रेट रन वो डाल रहा है, वो लाइक वेरी एक्चुअली गुड। अगर तुम ट्रेविस हेड का बेस्ट बॉलिंग देखो ना, तो एक श्रीलंका में टेस्ट मैच उसने जिताया था। श्रीलंका में 1-1 हुआ था सीरीज, एक में जिसमें प्रभात जयसूर्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और एक में सरप्राइजिंगली ट्रेविस हेड ने 5 ले लिया था श्रीलंका में। उसमें भी उसने वो वाला बॉल डाला है। वो क्या होता है, मैं कल विष्णु को समझा रहा था, तुम लोग सब चले गए थे, कि इट डजंट गो स्ट्रेट, डायगनल जाता है। मतलब कि वो जैसे क्रीज से बॉलिंग कर रहा है, तो वो डायगनल फेंकता है, और उसके बाद वो टर्न नहीं होता है। मतलब इसीलिए वो या ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप पे लग जाता है वो बॉल। तो उसने, बैट्समैन को लगता है कि टर्न होगा, एंगल से आ रहा है बॉल, ड्रिफ्ट हो रहा है, तो वो टर्न नहीं होता, सीधा हो जाता है। और दैट इज वन ऑफ द गुड बॉल्स ऑफ ट्रेविस हेड। बट भाई, अगर अहमदाबाद का पिच सडनली अगर क्रेजी स्पिन हो रहा है तो दे हैव सो मेनी पार्ट टाइमर ऑप्शन यार, लबुशेन और स्मिथ भी हैं तो। हाँ, बट आई डोंट थिंक दे विल यूज नहीं लबुशेन एंड स्मिथ। मतलब मुझे नहीं पर लगता उतना भी उतना। स्पिन नहीं होगा यार अब। मैक्सिमम दे बट विल आई गो थिंक दे टू विल मार्श। ट्राई टू प्रोवाइड गुड बैटिंग ट्रैक, राइट? ऐसा तो नहीं देंगे ना जो हम्म, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में दिया था। नहीं नहीं। अरे टॉक अबाउट गिल्स फोर्ट्रेस मैन। यस Yeah. भाई, भाई आई It's जस्ट I वांट mean, गिल एंड रोहित टू स्मैश अ स्टार फॉर 12 रन्स एंड ओवर मिनिमम, 12 रन्स एंड ओवर मिनिमम। He was very good against Pakistan. Sorry, Pratik. He scored only 26, but he did. He first game still he played really well, like नो नो intent यार, ही and डिड यार। drives much अच्छा मारे उसने. अरे पॉकेट में रख के घूमता है वो, यहाँ का पिच तो अकल निकालेगा पॉकेट से और बिछाएगा। भाई उसका और फेवरेट ग्राउंड भाई, वो कब से वेट कर रहा है। बट वो डिसअपॉइंट हो गया होगा 190 मारना यार, क्या यार इतना अच्छा पिच एक्चुअली और लास्ट मैच में 190 गिल दिए. 100 मारता था, जस्ट रह गया बिकॉज उसका बॉडी ने साथ नहीं दिया। तो कल तो भाई माइंड बॉडी सब साथ देंगे और गिल पेल देगा भाई ऑस्ट्रेलिया को देखो होपफुली। क्या है, शुभमन गिल, मैं मतलब शुभमन गिल का तो ये है कि ये तो अहमदाबाद में भी हो गया, सेंचुरी भी नहीं लगी है, सारी चीजें जो हम्म पॉइंट कर रही है ना वो उसी लिए कर रही है कि शुभमन गिल का दिन आ जाए। हम्म और वो है, और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट भी देखी थी उसकी, वो हम्म लेफ्ट आर्मर को है ना, इंडियन टीम में सबसे बेस्ट खेलता है वो। मैंने एक चीज हम्म नोटिस करी है कि थोड़ा उनके खिलाफ मूवमेंट भी करता है, सब कुछ करता है। तो होपफुली ये वो थोड़ा स्टार को सही खेले, बस वो ना करे जो ब्रेंडन भाई वो मैकलम ने एक्चुअली एशिया कप 2015 का वर्ल्ड कप खुंदस फाइनल निकाल में रहा किया था था। शाइन के ऊपर. हैं? एशिया कप नहीं का नहीं यार, खुंदस ऐसा नहीं निकाल है। रहा था. तो उसका एक स्लेजिंग हुआ था इसलिए. यार ये बात एकदम अरे सही नहीं। बोली है देव ने, मैंने भी देखा है कि जो रोहित और कोहली की वीकनेस है ना, जो अंदर बॉल आती है लेफ्ट हैंडर का, वो गिल को ज्यादा बॉदर नहीं करती। गिल मैंने देखा है एक्चुअली हम्म राइट आर्म पेसर के थ्रू जनरली बोल्ड हो जाता है इन स्विंग में, पर वो लेफ्ट आर्मर हम्म। से बोल्ड नहीं होता। तो विच विल हम्म वर्क वेल फॉर अस, स्टार्क को पेल देना चाहिए साला। जो एक्चुअली केएल का अरे भी ये वीकनेस है, नॉट जस्ट रोहित एंड कोहली, केएल हम्म. भी वैसे ही आउट हम्म। होता है कभी। एक्चुअली। अरे इसलिए तो इन सबको अलग करा है, ये पहले सब हाँ। लाइन से ही आते थे। हाँ भाई, डू ये यू थिंक सारे हमको लाइन से आते हेजलवुड थे। को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, देख के खेलना चाहिए, या फिर उसको भी मारो? हम्म, अरे इनका नहीं। मेन ट्रम्प कार्ड है हेजलवुड, मेन हम्म. मेन ट्रम्प कार्ड हम्म ऑस्ट्रेलिया का, साला रणजी बैटिंग एक्चुअली का अगर ट्रॉफी। उसको हेड विकेट और नहीं मिली बॉलिंग ना, का इनकी फट हेजलवुड है. जाएगी। ये अगर किसी किसी दिन अगर हेजलवुड रन पे चला गया ना,
इनकी हम्म सारा हाराकिरी हो जाएगी कि इनको समझ में नहीं आएगा नहीं, क्या रन हुआ। पे भी नहीं। अगर हेजलवुड को इंडिया ने 5 ओवर्स 24 नो लॉस खेल दिया ना, तो भी ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी कि यार हेजलवुड को विकेट कैसे नहीं हाँ मिला। ये बैटिंग नहीं में हेड कैसा है, बॉलिंग नहीं, में यही है विकेट्स हेजलवुड। विकेट्स नहीं, वो कंट्रोल रोल में है, मतलब उसका है रन हम्म कंट्रोल करना। आई डोंट थिंक विकेट्स इतना मैटर करता है हेजलवुड के लिए। ये मैंने बांग्लादेश वाले मैच में भी देखा, वहां पे भी एक फ्लैट बैटिंग पिच था पुणे में, वहां पे भी उसने बहुत कम इकोनॉमी से रन दिए, और कल के मैच में तो 8 ओवर में 12 रन। इट्स अनहर्ड ऑफ, मतलब कि ऐसा कोई स्पेल भाई डाल रहा है। मुझे क्विंटन डिकॉक में हंसी आ रही है, इतना इन्होंने डिफेंड करने बांग्लादेश के के बाद एक अगेंस्ट शॉट कितने खेल ओवर के में आउट हो चेस गया। किए थे? ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश के कितने ओवर में चेस किए? अगेंस्ट बहुत में भी वही डोमिनेटिंग था, कुछ 37-38 ओवर्स में चेस कर लिया था, मुझे 40 ओवर्स लगता के अराउंड। एंड द है। हाँ टारगेट वाज 40, 307। 307। One more we need to कम talk था। about Indian team. Top five in form batters. यस यस। एंड हम्म ऑस्ट्रेलिया के So पास क्या है बदले में? सिर्फ 2 ओपनर्स। 7 ओवर तो 21 yeah, दिए थे हेजलवुड ने अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन अ वेरी फ्लैट बैटिंग ट्रैक। ये अलाउ उसमें नहीं तो कर रन सकते। गया। 7 overs 21 runs कैन नॉट बी अलाउड। I just ये तो want बिल्कुल अलग कि थी। if we are batting, I just want Shreyas taking lot of strike of Zampa or Maxwell. भाई ये श्रेयस कि बहुत अच्छे से खेलेगा जैम्पा को, he is the सीरियसली। only one who can take down these guys. बड़े छक्के या मार सकता है, तो होपफुली रोहित गिल और कोहली एक 20-25 ओवर्स खेल लिया एंड अय्यर आ गया तो मजा आ जाएगा यार, ये आई होप लोगों को, विराट ये भी दोनों डोमिनेट का। करे यार स्पिनर्स को। बहुत टाइम हो गया विराट को डोमिनेट करते हुए देख के स्पिनर्स को। हाँ नहीं कर हम्म, पाएगा यार। मुझे ऐसा लगता है कि विराट है ना, अगर कमिंस और हेजलवुड को डोमिनेट कर देना वही उसका काम हो जाएगा। हाँ उसको ज्यादा और किसी को डोमिनेट करने की जरूरत भाई, नहीं है। कमिंस का मुझे एक भी बॉलिंग परफॉर्मेंस याद नहीं आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। डू भाई यू थिंक ही उसने कैन भाई स्टेप अप अरे इन वो क्या, दैट एक एक गेम? तू देख ही बहुत नहीं रहा है वर्ल्ड एक इंपॉर्टेंट कप विकेट एक भाई। लिया उसने। सबसे उसने बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट विकेट्स विकेट उसने लिए लिया हैं है। इस वर्ल्ड कप के, सबसे क्रूशियल वो क्या विकेट्स। करता है, वो एक एक दो दो विकेट ले रहा है वो, केवल उससे वो ज्यादा ले एक भी नहीं एक रहा दो है दो वो। विकेट सबसे और बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं। विकेट ले रहा है वो। रचिन मुझे ऐसा रविंद्रा लगता है का, फास्ट बॉलर का रोल होता है अर्ली ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करना। क्या कर पाया है अबे कमिंस एक वो भी मैच में? थर्ड चेंज बॉलर है, फर्स्ट चेंज बॉलर है, वो अर्ली ब्रेक थ्रू कैसे प्रोवाइड कर देगा? मतलब यार ठीक है, ही इज नॉट बीन दैट ग्रेट, आई एग्री, मतलब हाँ वो नहीं है, उतना डेंजरस लग नहीं रहा है, बट भाई उसने विकेट्स जो लिए 125 फॉर 0 के बाद उसने 2 विकेट्स लिए, कुशल परेरा और पथुम निसांका। रचिन हम्म रविंद्रा का अरे विकेट उसने मैं लिया, गाइस, उसके अरे बाद मैं ये बोल रहा हूँ साउथ कि शकील का दिस विकेट लिया वर्ल्ड कप उसने जब 20 ओवर में 168 चेज करने थे। कल उसने दिस सबसे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट इज विकेट नॉट लिया फॉर डेविड पैट मिलर का। कमिंस बॉलिंग। अगर वो 20-25 रन बन जाते तो साउथ अफ्रीका जीत जाती कल। ठीक है, ही इज द दिस मोस्ट वर्ल्ड कप क्रिटिकल इज विकेट्स नॉट ले रहा है फॉर वो। दिस वर्ल्ड कप इज नॉट फॉर पैट कमिंस बॉलिंग। द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पैट लाइनअप। कमिंस हैंड्स डाउन। पैट कमिंस। आउट ही नहीं कर सकते भाई, क्या डिफेंस है भाई उसका। कपिल देव और इमरान खान लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा, पता है, कपिल देव और सही इमरान बात है। खान लेवल का नहीं परफॉर्मेंस नहीं, दिया है उसने इस कैप्टनसी और वर्ल्ड कप में। बैटिंग बहुत अच्छी है भाई। बॉलिंग में तूने अभी याद बहुत दिला दिया तो बढ़िया ठीक भाई। है, आई कैन तूने रचिन अंडरस्टैंड थोड़ा रविंद्रा अच्छा। वाला मैच मैंने स्टेडियम में देखा था, तूने वो घंटा मैच नहीं देखा है वो मैच। भाई रचिन बिल्कुल रविंद्रा ने भाई रुला दिया भाई था। देखा है यार। तू क्या बार बार लाइव बोलता है कि मैं मैच बिना देखे अरे तू एनालिसिस कहाँ करने सो के आता हूँ? उठता है जब मैच का, मतलब क्या ही तू मैच देखता है, छोड़। रचिन रविंद्र रुला दिया था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, वो विकेट नहीं मिलता भाई, 45 ओवर में चेज करती न्यूजीलैंड, 45 ओवर में। नितिन वॉज वॉचिंग लाइव विथ मी, ही विल नो दैट दैट। इज अनदर वीकनेस यार। ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा स्कोर मार के भी इतने रन खाए थे। यार हाँ वो वो डेथ एक बॉलिंग इज मैच वेरी है, वीक, डेथ वो बॉलिंग बहुत वो वीक है। एक मैच है जिसमें मुझे है ना लगा था कि आज ऑस्ट्रेलिया पकड़ी गई, कि मतलब आज इनका सारा एक्सपोज हो जाएगा। बट दे वन, इवेंचुअली दे वन, बट उनका एक्सपोज उनका कर लक दिया था होता है पूरा। यार, उनका लक होता guys, है one दिलीप भाई। आप question. सोचो अरे यार, हमेशा क्यों लास्ट में आके टीम अरे में जब भी क्लोज मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जीतती है फील्डिंग, हमेशा क्लोज मैच? फील्डिंग, फील्डिंग, एक बिकॉज ऑफ क्वेश्चन फील्डिंग। पूछना था, रोहित का इंटेंट को ये लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? हु विल बी द मोर मोर डेंजरस बॉलर फॉर रोहित? हेजलवुड? हेजलवुड, हेजलवुड। हेजल। हेजलवुड, नहीं उसको ओनली मतलब आई हेजलवुड। मीन ऐसा तो, मतलब आज तीन, दोनों ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, मतलब आई थिंक अगर इनसे शुरू में रोहित आउट नहीं हुआ ना, तो कमिंस विल ट्राई दैट शॉर्ट पिच प्लान जो वो रोहित के अगेंस्ट एग्जीक्यूट किया है कुछ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, कि हम्म वो डीप में फील्डर रख के दे विल जस्ट आस्क हिम टू प्ले दैट फुल। पुल शॉट। तो अरे मतलब वो इसका भी है हो ना, सकता है। अरे शिखर, इस पे ना रवि शास्त्री ने एक बहुत सही बात बोली थी। बोले कि ही हम्म वाज स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि भाई वो आउट हो रहा था पुल शॉट्स पे, हम्म यही प्लान पे बीजीटी में, कि वो पुल हम्म मारता और वो आउट हो रहा था, क्योंकि वो उसको नीचे रखने की कोशिश कर रहा था।
बोले एक दिन हम्म आके रोहित ने मुझे बोला कि रवि भाई अब मैं नीचे नहीं रखूंगा बॉल को, अब यार ये तो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मुझसे मैं नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आउट हो रहा हूँ। बोले उस एक्चुअली दिन के बाद शिखर से वो हम्म शिखर एक्चुअली फोर्थ ओवर के बाद ये लोग ट्राई किए न्यूजीलैंड वाले डालने के लिए हम्म वो बाउंसर्स, ही बाउंसर्स। टैकल्ड यार रियली वो वेल। साउदी और बोल्ट का पेस बहुत कम हो गया है यार, वो बिल्कुल ही थ्रेटनिंग नहीं लगते। आई थिंक 135 प्लस तो चाहिए यार उनका। क्या साउदी तो 120 डालता है, बोल्ट 130। आई थिंक वो एक वो रीजन था कि वो लोग बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर ये पाए उनके बॉलर्स। ये कौन है वो, उनका फर्ग्यूसन आया था, उसने अय्यर को पहली बॉल वो दी थी बाउंसर, जो अय्यर हिल गया था थोड़ा सा, उसका बाउंसर हम्म ही नहीं आई। अय्यर को बाउंसर ही नहीं की उन्होंने। एक्चुअली अय्यर बहुत को डिफेंसिव खेली थी न्यूजीलैंड। लाइक ठीक है हम लोग ऑल अटैक कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड मतलब इतना वन साइडेड खेली ना फर्स्ट इनिंग्स में, तो हम्म उनका सेकंड इनिंग्स का एफर्ट कुछ काम नहीं आया। बाय द वे मेरा ब्लड बॉयल हो रहा था ये देख के कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हेजलवुड फिट ही नहीं था, तब भी साला ऑस्ट्रेलिया जीत गई। हाँ, ओ भाई, हेजलवुड नहीं खेला था ना, आई थिंक बोलैंड। बोलैंड नहीं तो हमें बोलैंड आया पोलैंड। था। बोला पोलैंड है ने खेला बोलैंड था। बोलैंड। हाँ, पोलैंड ने वन ऑफ द बेस्ट वैसे स्पेल्स डाला था उस वैसे इस वर्ल्ड कप में हाँ ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम जो अहमदाबाद में पहले बैटिंग करके जीती है। हम्म 4 मैच में एक ही टीम जीती है पहले बैटिंग करके, ऑस्ट्रेलिया ही कौन जीती सा है। मैच था वो ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड के इंग्लैंड। अगेंस्ट? इंग्लैंड के इंग्लैंड। साथ। वो मैच तो मतलब यार, ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट हैव वन, मतलब वो एडम जैम्पा की वजह से जीत गए वो मैच, की वो साला कहाँ से आके 39 रन बना दिया उसने। एंड हाँ, डेप्थ तो है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में, आई मीन देयर इज नो डाउट ऑन दैट। और यार वो मैच तो बहुत ही वियर्ड था, ऑस्ट्रेलिया हाँ, इंग्लैंड वाला। आई मीन उसका कोई लॉजिक नहीं, कुछ सेंस नहीं था, कुछ एक्चुअली समझ में नहीं स्टोक्स आया ने कि क्या बहुत स्लो हुआ। खेला था। स्टोक्स ने बहुत या ज्यादा स्लो खेल लिया वो मैच में। नहीं तो वो इंग्लैंड जीत जाती। 64 ऑफ 90 मारा था स्टोक्स ने, अगर वो 80 ऑफ 90 भी रहता तो वो मैच जीत जाती इंग्लैंड। मतलब वो बहुत बहुत स्लो हो गया था, बीच में बहुत स्लो हो गई थी इंग्लैंड। अहमदाबाद जहां ये तक वही मुझे मैच पता था है क्या? चेजेबल ग्राउंड है, क्योंकि मैंने देखा है संजू सैमसन और शिमरॉन हिटमैर ने लास्ट के 10 ओवर में 114 चेज किया है। और भी है, मतलब कि तो हमने देखा फाइनल, आईपीएल फाइनल में देखा ऋतुराज और कॉनवे ने जो चेज किया, या रहाणे ने जो लास्ट में आके जडेजा शॉट्स मार खेले। दिया। हाँ, वो सारे मैचेस देख के मुझे लगता है कि एक मेरा परसेप्शन ये है अहमदाबाद का कि इट्स अ चेजिंग ग्राउंड, और रात में तो बॉल इनिशियली जो शामी वो करेगा, मूव करेगा बॉल को, अगर वो तो रहेगा ही, बट उसके इवन अलावा फर्स्ट गेम नहीं यार इट्स अ नहीं शिखर, बैटिंग योर पैराडाइज। पॉइंट भाई। इज राइट। इसलिए इस मैच का रिजल्ट वही होगा कि इट्स अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि हाँ, इट्स जो अ गुड टॉस टू लूज। जीतेगा वो पहले एग्जैक्टली, मैं बैटिंग यही करेगा। बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स अ इवन गुड टॉस टू इवन इंग्लैंड लूज। के साथ यार, फर्स्ट गेम इंग्लैंड न्यूजीलैंड कितने आराम से मार दिया यार, हाँ, सचिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, कॉनवे ने। हम्म इंग्लैंड न्यूजीलैंड, इंग, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान हम्म, मतलब पाकिस्तान भी तो स्विंग और सीम करती है ना, ऐसा नहीं वो लोग एकदम हम्म, बेकारी बॉलर है, मतलब ऐसा भी नहीं है। हम्म, तो वो लोग, रोहित ने तो उनको भाई खींच खींच के लपेट लपेट के मारे है ना उस दिन। 191 चेज या करना था, या तो मतलब कि ये। 191 ठीक है यार, थोड़ा छोटा सा स्कोर है तो वी ये वेंट हार्ड बट। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका मैच वाज आल्सो इन अहमदाबाद, वो हाँ, भी साउथ चेस अफ्रीका करते ने हुए चेज जीते कर ना। लिया, और क्या चाहिए। साउथ अफ्रीका साउथ भाई प्रूव हो गया, बेस्ट चेजिंग ग्राउंड है भाई, साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया भाई, और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको भाई। वही वही आई मीन गुड टॉस टू लूज इज द की टू दिस फाइनल, ये है मात्र। हाँ, अब पकड़े आप। नहीं भाई बस। भाई बैटिंग फर्स्ट ही करना है यार। इंग्लैंड चेज नहीं कर पाई थी, इवन दो बेन स्टोक्स का बड़ा पार्टनरशिप बना था। भाई रचिन और कॉनवे का पार्टनरशिप देख लो, उसके बाद तो कॉनवे तो पूरे आउट ऑफ फॉर्म चले गया। भाई ठीक है भाई, हाँ अब न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक उनको बस पहुंचना था, और क्या, उनको पैसे मिल जाएंगे सेमीफाइनल पहुंचने के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दुख दे चुके वो हमें, और कितना ही दुख देंगे, बहुत दुख दे दिया उन्होंने। तो नहीं, उनका ठीक। कोटा पूरा हो गया यार। उनका हो ऐसे गया। कोटा तो उनका ऑस्ट्रेलिया। टीम का लिमिटेशन था, उतना ही तक वो लोग मैक्सिमम जा सकते थे इस टूर्नामेंट में, मतलब कि और ठीक है दे। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से बहुत बहुत ज्यादा खार है, मतलब मैं बता नहीं